I will read and explain, okay? On your camera, whoever is not on. Yes, you Pratap, Parlak and Nilesh. I cannot see. Ganishta, Chavi, Ashvi. On your camera, all of you. Okay, can you see the screen? Can you see the screen? Should I start the chapter? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nilesh, so what you were saying? No, ma'am. आपका मुझे मैसेज मिला बच्चा, आप किस लिए नो बोल रहे थे? Ma'am, your voice is not clear. Okay. I will speak little bit loudly, okay? So, our first, yes, don't write on the screen. I'm changing the settings from my side. Just wait. No one will write on the screen. काव्या कुमावत ने बोला था नो मैम. Don't know why she told me no. I just want to ask. Yes, काव्या, आपने नो किस लिए बोला बेटा? काव्या, can you hear me? Sorry. बच्चा, I can't hear you. Okay, just leave. I'm starting the chapter. Okay, Kavya? I don't know why you were saying no. Yes. You can text me, Kavya. आप मुझे text कर दो ताकि मुझे पता चले आपने no क्यों बोला. Okay? अब start करते हैं chapter. We all get delayed for various reasons. Delayed का मतलब होता है देरी होना. Delayed का मतलब क्या होता है? देरी होना. We all get delayed कि हम सब लेट हो जाते हैं, देरी हो जाती है for various reasons. वेरियस रीजंस का मतलब होता है बहुत सारे रीजंस की वजह से. कुछ भी रीजन हो सकता है. समटाइम्स यानी कभी कभी द रीजन आर वैलिड. द रीजंस आर वैलिड. कभी कभी हमारे पास वैलिड रीजन होते हैं. एंड समटाइम्स वी आर एट फॉल्ट. और कभी कभी हम फॉल्ट में होते हैं. फॉर कॉजिंग द डिले. कॉजिंग का मतलब होता है होना. डिले का मतलब देरी होना. इट मीन्स कभी कभी देरी होने के लिए हमारे पास वैलिड होता है और कभी कभी हम बिना किसी रीजन के लेट हो जाते हैं. आशवी शाह इज सेइंग दैट स्क्रीन इज नॉट क्लियर. ओके बच्चा, आई एम जूमिंग इट. यू जस्ट ओपन योर बुक इन योर हैंड ऑल्सो. ओके, आप सब अपने अपने हाथ में अपनी बुक भी रखेंगे. ओके, तो कभी कभी क्या होता है, हम फॉल्ट में होते हैं और कभी कभी कोई वैलिड रीजन होता है जिसकी वजह से हम फॉल्ट में नहीं होते हैं. इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे? which is an extract from the three men on the बमिल. बमिल का मतलब घूमना. ये स्टोरी कहाँ रिवॉल्व करेगी? थ्री मैंस के चारों तरफ. ओके, जो कहाँ जा रहे हैं? बमिल पे. बमिल इट मीन्स वॉक. ओके, वी विटनेस. विटनेस का मतलब होता है साक्षी होना, गवाह होना, कि हम इसके विटनेस बनेंगे. हम रीडर नहीं बनेंगे, हम क्या बनेंगे? विटनेस बनेंगे. अ मॉर्निंग इन द लाइफ ऑफ अंकल पॉजर. कि अंकल पॉजर की जो मॉर्निंग लाइफ है वो कैसी है? हु इनवेरिएबली गेट्स डिले. इनवेरिएबली मतलब कि वो असाधारण तरीके से, मतलब वो हर बार लेट हो जाते हैं. गेट्स डिले एवरी डे. एवरी डे इट मीन्स हर रोज ही डिले हो जाते हैं. एंड
एवरीवन, और वो सबको ब्लेम करते हैं इसके लिए कि मैं लेट हो गया। इसके लिए वो खुद को ब्लेम नहीं करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। बट हिमसेल्फ फॉर मिसिंग द ट्रेन, और वो ट्रेन को मिस कर देते हैं। अब यहाँ तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि हम स्टोरी में क्या पढ़ने वाले हैं। अंकल पोजर की जो डेली लाइफ है, उनकी जो मॉर्निंग लाइफ है, वो कैसी होती है। फ्रॉम माई अंकल पोजर्स हाउस। अब जो ऑथर है वो क्या बता रहा है, वो वहां की सिचुएशन बता रहा है कि कैसी सिचुएशन है। तो चलो देखते हैं, लेट्स गो एंड रीड एंड फाइंड आउट। फ्रॉम माई अंकल पोजर्स हाउस, कि मेरे घर मतलब अंकल पोजर के घर से, टू द रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन तक, was an 8 minutes walk। कितनी डिस्टेंस थी? 8 minutes walk की डिस्टेंस थी। What my uncle always said was, अंकल हमेशा क्या कहा करते थे? Allow yourself a quarter of an hour, कि आप अलाउ करो खुद को। क्या खुद को अलाउ करो? A quarter of an hour। क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी बड़ी चीज का कोई छोटा सा पार्ट, उसे क्वार्टर बोलते हैं। ओके, जैसे आपके घर में एक बकेट में जो वाटर है वो क्या है? दैट इज ऑल्सो क्वार्टर ऑफ अ थिंग, क्वार्टर ऑफ वाटर, क्योंकि वो किसका पार्ट है? बहुत बड़ा कोई समुद्र होगा, वहां पानी होगा, उसका एक छोटा सा पार्ट है जो आपके बकेट में भरा हुआ है। अगर आप उसमें से एक ग्लास वाटर निकाल लोगे तो उस ग्लास का जो वाटर है वो भी एक क्वार्टर है, क्योंकि वो भी उसी का पार्ट है। तो पार्ट क्या है? क्वार्टर क्या है? एक किसी भी चीज का पार्ट हो सकता है। यहाँ पर बात हो रही है क्वार्टर ऑफ एन आवर। ऑफ एन आवर मतलब कि एक घंटे का एक छोटा क्वार्टर, इट मीन्स पार्ट। इतने टाइम के लिए खुद को अलाउ करो एंड टेक इट इजीली, और सब चीजों को इजीली लो। ऐसा कौन कहते थे? अंकल पोजर कहते थे। व्हाट ही ऑलवेज डिड, उन्होंने हमेशा क्या किया वो देखते हैं। was to start 5 minutes before the time and run। हमेशा क्या करते थे? 5 मिनट पहले घर से निकलते थे और फिर दौड़ते थे। जबकि ऑथर ने पहले ही बता दिया है that the distance from railway station to his house was 8 minutes walk। कितने मिनट की वॉक थी? 8 मिनट्स की। और अंकल कितनी देर पहले स्टार्ट कर रहे हैं? बिफोर 5 minutes only। So I do not know why, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करते थे। 8 मिनट की वॉक है और वो 5 मिनट पहले निकल रहे हैं। एंड देन he started to run। I don't know why, वो ऐसा क्यों करते थे। But this was the custom of the suburb। कस्टम का मतलब होता है रिवाज हो जाना, मतलब वहां के लोगों का ये रिवाज हो गया था क्या, कि सही टाइम पे नहीं निकलेंगे, एट द लास्ट मोमेंट वो अपने घर से निकलेंगे और फिर दौड़ने लगेंगे। What is the meaning of suburb? An area outside a city where people live। जहां एक ऐसा एरिया जो सिटी से बाहर की तरफ हो और वहां लोग रहते हो। ओके, ऐसे एरिया को हम क्या कहेंगे? सबहर्ब कहेंगे। ओके, सबहर्ब। ओके, सो मैनी स्टाउट सिटी जेंटलमैन, कि उस स्टाउट सिटी के बहुत सारे लोग lived at Ealing। कहाँ रहते थे? ईलिंग में। अब ये ईलिंग क्या है? जस्ट लुक हियर, अ मेजर सबर्ब डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट लंदन इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड के वेस्ट लंदन का जो पार्ट था उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर ईलिंग कहा जाता था। ओके, सो एट द लास्ट वी गॉट द पॉइंट कि ईलिंग क्या है? इंग्लैंड में एक जगह है, उस जगह में लंदन के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट शामिल है। ओके, सो मैनी स्टाउट सिटी जेंटलमैन लिव्ड एट ईलिंग। वो कहाँ रहते थे? ईलिंग में। इन दोज डेज आई बिलीव सम लिव देयर स्टिल, कि वहां अब भी कुछ लोग रहते थे। एंड कॉट अर्ली ट्रेन्स टू टाउन, और वो क्या करते थे? ट्रेन्स पकड़ते थे टाउन्स के लिए। ओके, सो एंड कॉट अर्ली ट्रेन्स टू टाउन, वो क्या करते थे? अर्ली ट्रेन्स पकड़ते थे टाउन के लिए। दे ऑल स्टार्टेड लेट, वो हमेशा लेट स्टार्ट करते थे। दे ऑल कैरीड अ ब्लैक बैग, वो हमेशा अपने साथ ब्लैक बैग रखते थे। एंड अ न्यूज़पेपर ऑल्सो इन वन हैंड एंड एन अम्ब्रेला इन अदर हैंड। एक हाथ में न्यूज़पेपर, दूसरे में अम्ब्रेला। एंड फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ अ माइल
और माइल के लास्ट क्वार्टर में, मतलब ये इतनी डिस्टेंस है उसके लास्ट क्वार्टर में, मतलब लास्ट पार्ट में वो सब क्या करते थे, माइल टू द स्टेशन वेट और फाइन दे ऑल रैन, वो हमेशा दौड़ने लग जाते थे। फॉक्स का मतलब होता है वहां के लोकल लोगों का जो ट्रेंड होता है, दैट इज फॉक। ओके, फॉक विद नथिंग एल्स टू डू गैदर ऑन द कॉमन। कॉमन का मतलब है यहाँ पे एक ऐसी जगह जहां वहां के सब लोग आया जाया करते थे। ओके, सो फॉक्स विद नथिंग एल्स टू डू वुड गैदर ऑन द कॉमन। वो सब कहाँ इकट्ठा हो जाते थे, कॉमन में, मतलब एक ऐसी जगह आप जैसे चौराहा सर्कल बोलते हो जहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हैं, ऐसी जगह पर वो लोग इकट्ठा हो जाते थे। मतलब वहां के जो लोकल लोग थे, सब आपके आसपास के जो लोग थे, वो इन लोगों को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते थे कि कैसे ये लास्ट मोमेंट पे आते हैं, अपने एक हाथ में अम्ब्रेला लेके, एक हाथ में ब्लैक बैग लेके, और फिर ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं। तो ये उनके लिए क्या था, एक एंटरटेनमेंट था। जो वहां के लोकल लोग थे वो उनको देखने के लिए कहाँ इकट्ठा होते थे, कॉमन में इकट्ठा होते थे। ऑफ अ फाइन मॉर्निंग, मतलब एक बहुत जल्दी सुबह में वो लोग इकट्ठा हो जाते थे। टू वॉच देम पास, उनको देखने के लिए, देम पास इट मीन्स गुजरते हुए देखने के लिए। एंड चीयर द मोस्ट डिजर्विंग, और जो मोस्ट डिजर्विंग है उसको चीयर करने के लिए वो वहां इकट्ठा हो जाते थे, गैदर हो जाते थे। इट वॉज अ शोवी स्पेक्टिकल, ये क्या था, एक शोवी स्पेक्टिकल था, दिखावे का चश्मा था। देन दे डिड नॉट रन वेल, वो अच्छे से दौड़ते नहीं थे। दे डिड नॉट इवन रन फास्ट, वो बहुत तेज भी नहीं दौड़ते थे। बट दे वर अर्नेस्ट, लेकिन वो सब लोग क्या थे, अर्नेस्ट थे, मतलब कमाऊ थे, अपने काम के लिए डेडिकेटेड थे। एंड दे डिड देयर बेस्ट, और उन्होंने हमेशा अपना अच्छा किया, मतलब बेस्ट मतलब जितना अच्छा वो कर सकते थे। द एग्जीबिशन अपील्ड, एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शन, ये प्रदर्शन अपील किया गया था लेस टू वंस सेंस ऑफ आर्ट देन टू वंस नेचुरल एडमायरेशन फॉर कंसिस्टेनियस एफर्ट। कि ये सब जो किया गया था ये किसके लिए किया गया था, कंसिस्टेनियस मीन्स होता है, दक्ष जस्ट वेट बेटा, आई विल आस्क योर डाउट, जस्ट वेट। Okay, so here is the meaning, wishing to do one's work or duty well and truthfully। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि किसी और के काम को करने की इच्छा। तो यहाँ कंसिस्टेंस का मतलब आप क्या याद रखोगे, It was not that my uncle did not rise early enough, कि ये मेरे अंकल ही नहीं थे अकेले जो बहुत जल्दी नहीं उठा करते थे। It was the troubles, ये ऐसी troubles थी, came to him, जो उन पर आती थी, at the last moment, last moment पर उनके ऊपर कुछ troubles आ जाती थी। The first thing he would do after breakfast, पहली चीज वो क्या करते थे ब्रेकफास्ट के बाद, would be to lose his newspaper, हमेशा अपने न्यूज़पेपर को खो देते थे। We always knew, हम हमेशा जानते थे, when Uncle Poser had lost anything, कि अंकल पॉजर ने जब भी कोई चीज खोई हमें हमेशा पता होता था। By the expression of astonished indignation, कि astonished indignation का मतलब यहाँ है anger about an unfair situation, कि एक ऐसी unfair situation है उसकी वजह से उनको हमेशा गुस्सा आ जाता था। With, just wait, I will open the new page. With which on such occasion he would regard the world in general, कि वो हमेशा इस वर्ल्ड को रिगार्ड देते थे, regard it means प्यार देते थे, रिस्पेक्ट देते थे। इन जनरल, जनरल मतलब सामान्य सिचुएशन में, और जब सिचुएशन उनके लिए अपोजिट हो जाती थी, जस्ट लाइक ही विल लूज समथिंग इन हिज हाउस, ही विल स्टार्टेड टू शो एंगर टू एनीवन, वो हमेशा दूसरों को गुस्सा दिखाने लग जाते थे। सो हियर इज, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, हियर आर सम थिंग्स।
I'm opening that page again. यहाँ कुछ वर्ड्स थे. फर्स्टली सबर्ब. सबर्ब का मतलब होता है एन एरिया विच इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द सिटी. सिटी या टाउन के आउटसाइड में जो एरिया होगा उसे हम क्या कहेंगे? सबर्ब. Then Ealing. What is meaning of Ealing? A major suburb district of West London. वेस्ट लंदन में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे, उनको एक साथ क्या कहा जाता था? ईलिंग कहा जाता था. देन कॉमन. अ प्लेस ऑफ ओपन लैंड. एक ऐसा ओपन लैंड होता था इन टाउन और विलेज. वो टाउन में भी हो सकता था, विलेज में भी हो सकता था. फॉर पब्लिक यूज, ताकि सभी लोग उसे यूज कर सके. स्पेक्टिकल मीन्स अ विजुअली स्टिकलिंग परफॉर्मेंस और डिस्प्ले. स्टिकलिंग परफॉर्मेंस और डिस्प्ले मतलब एक ऐसी चीज जहां दिखावा होता हो. जस्ट लाइक कि पिक्चर थिएटर में जो पर्दा होता है उसे भी हम स्पेक्टेकल्स कह सकते हैं. यस. ग्लोरी. यू आस्क्ड मी द मीनिंग ऑफ अर्नेस्ट. अर्नेस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो कमाने के लिए डेडिकेटेड होते हैं. ओके अपने काम को लेके बहुत ऑनेस्ट होते हैं, सीरियस होते हैं, उन्हें अर्नेस्ट बोलते हैं. ओके then a word. There was spectacles. Then I told you the meaning of earnest also, showing deep sincerity. जो अपने काम को बहुत sincerity से करते हैं, dedicated होते हैं. Then here was a word and that was, I can't see this. Okay, the next word is here conscientious. Conscientious का मतलब होता है wishing to do one's work or duty well and truthfully. किसी और के काम को बहुत अच्छे से करना. Then indignation. Indignation का मतलब होता है anger about an unfair situation. कि कोई unfair situation हो जाती है. fair situation कैसी होगी? fair situation मतलब जैसा हम चाह रहे थे वैसा हो रहा है. That is fair situation. Unfair कैसी होगी? जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है. That will be unfair situation. तो ये किसका मीनिंग है? इंडिकेशन का. So here were some words. You have to remember these all words. Okay, now I'm going to unmute all of you one by one. Firstly, Daksh Babil, you were raising your hand. Yes, Daksh. मैम स्पेक्टिकली का मतलब क्या होता है? स्पेक्टिकल वैसे तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम देखें ना, स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है तो चश्मा होता है. लेकिन यहाँ ऑथर ने इस वर्ड को कैसे यूज किया है? जैसे दिखावटी कुछ भी होता है, कोई स्क्रीन पे कुछ सीन हो रहा है, जैसे आप थिएटर में जाते हो, वहाँ थिएटर में जो आपको दिखावे के लिए पर्दे पर मूवी चलती है, दैट इज ऑल्सो स्पेक्टिकल्स इफेक्ट. तो उसे भी आप स्पेक्टिकल कह सकते हो. यूजुअली इन योर ऑन लैंग्वेज, इन योर नॉर्मल लैंग्वेज, जो आपके चश्मे होते हैं नंबर के, उन्हें स्पेक्टिकल कहते हैं. बट यहाँ ऑथर ने इसको दिखावे के लिए यूज किया है. ओके बेटा दक्ष. मैम वन. ओके वन और मैम वन है. मैम वन. मैम ईलिंग मीन्स. ईलिंग इज अ प्लेस. ईलिंग क्या है? लंदन में कुछ डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर ईलिंग कहा जाता है. ओके जैसे हमारे राजस्थान में कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर मेवाड़ कहा जाता है, चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, लाइक दिस. तो वहाँ लंदन में कुछ स्टेट्स या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर जो एक जॉइंट पार्ट बनता है उसे वहाँ ईलिंग कहते हैं. गॉट इट? ओके मैम, थैंक यू. वेलकम बच्चा. आशवी. Present, ma'am. Do you want to ask something? No, ma'am. Chavi, Yes, ma'am. do you want to ask something? No. Okay, good. Daksh Paliwal, यस मैम.
Do you want to ask something? No, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Divyansh started. Divyansh. Ganishta, Present, ma'am. do you want to ask something? No, ma'am. Okay, Divyansh, I did unmute you. Ma'am, Yes. ma'am, Bamal means बमल मीन्स means वॉक, जो वॉक करने जाते हैं ना एक साथ, उसके लिए यहाँ ऑथर ने बमल वर्ड यूज किया है. ओके. okay, ma'am. Thank you, ma'am. हर्षिल, वेलकम बच्चा. हर्षिल, Yes, ma'am. डू you want to ask something? No, ma'am. Thank you. ओके बेटा. हीर, Yes, ma'am. हैव यू एनी डाउट? No, ma'am. Ma'am, your voice is breaking. Beta, your voice is breaking. You know what? There were network issue in your side because आपकी voice break हो रही है when I'm listening. So please go in a room where you can get a proper network. Okay. Who is this HP? Who is this? HP. Please mention your own name here. Ishita, can you hear me? Yes, ma'am. Do you want to ask something? Ma'am, astonished means Sorry, what are you saying? astonished. Better tell me the spelling. I think I'm not getting your point. Ma'am, indication के पीछे वाला word. Just wait. I'm reading. Okay. Astonished. Astonished का मतलब होता है हम